नाज़रीन, इस वक्त हम एक एनिमल की लैब के सामने मौजूद हैं। ये एनिमल सेल कल्चर है। आपने सुना होगा कि एक आपको बड़ा गोश्त खाने से मना कर दिया गया था और पाकिस्तान में ये खबर बहुत तेज़ी से फैली थी और बड़ा गोश्त कोई नहीं खा रहा था। डॉक्टर ताहिरा कमाल साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, साइंटिस्ट हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, ये तो बड़ा बहुत ज़्यादा डिस्कस हुआ और बड़ा लोग खौफजदा हो गए थे बड़ा गोश्त खाने के हवाले से। तो इस हवाले से अब आप लोगों ने क्या काम किया? ये कौन सी डिजीज़ थी, क्यों आई, ये वायरस क्या था और अब आपने अभी तक क्या काम किया है? मैं यहाँ पे एज आ एनिमल साइंटिस्ट ये काम कर रही हूँ और ये जो हमारी लैब है ये एनिमल बायोटेक्नोलॉजी प्रोग्राम है। यहाँ पे हम मॉलिक्यूलर लेवल पे भी रिसर्च करते हैं, उसके डीएनए और वायरसेस के डीएनए या आरएनए स्ट्रक्चर्स का भी हम एनालिसिस करते हैं, एज़ वेल एज़ हम डिज़ीज़ की डायग्नोसिस का काम भी करते हैं। तो जैसे ही ये डिज़ीज़ आई पाकिस्तान में, चूँकि एक दफ़ ये डिज़ीज़ आई और डिज़ीज़ आने के बाद ये पूरे पाकिस्तान में एक बहुत रैपिड तरीके से जो है फैल गई, हर जगह डिस्कस। और इसमें बहुत ज़्यादा एनिमल की मोर्टेलिटी भी हो गई, जिसकी वजह से लोग खौफजदा भी हो गए। बहुत सारे लोगों ने ये र्यूमर्स भी फैलानी शुरू कर दी कि इसका गोश्त ना खाया जाए क्योंकि ये फिर ह्यूमन में भी डिज़ीज़ कॉज करेगा। लेकिन बेसिकली मुंतकिल ना हो जाए ना किसी इंसान में। जी, लेकिन यहाँ पे ये मैं बताना बहुत ज़रूरी समझूंगी कि ये जूनोटिक डिज़ीज़ नहीं है, यानी कि ये एनिमल से ह्यूमन में कन्वर्ट नहीं होती, इसलिए आप बहुत सेफली आप इसका गोश्त कंज्यूम आपने तहकीक कर ली है। जी, जी। ये बिल्कुल इंसान की तरफ नहीं जाएगी, नहीं उसको जाती। तंग नहीं करेगी। क्योंकि ह्यूमन बॉडी का इन्वायरमेंट डिफरेंट है और जो हमारे जिन एनिमल्स में ये डिज़ीज़ आती है उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, वायरसेस डिफरेंट होते हैं दोनों ह्यूमन के और एनिमल के, और सारे वायरसेस जो हैं वो एनिमल से ह्यूमन में कन्वर्ट नहीं होते। ये भी इसी तरह का वायरस है जो ह्यूमन से एनिमल से ह्यूमन में कन्वर्ट नहीं होता। अच्छा डॉक्टर ताहिरा कमाल साहब, आपने तो बड़ी अच्छी खबर दी है। लोग तो बड़े सुकून से गोश्त खाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। यानी लोग अब इत्मीनान से हो गए हैं कि हम आराम से अब बड़ी ईद भी अब आने वाली है। हाँ, और क्योंकि ये सारा मुनासिब भी है, कीमत भी इसकी सस्ती है, लोग बड़ा शौक से खाते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि अब जो इसकी वैक्सीन पे काम हो रहा है वो कहाँ तक पहुँचा, उसका क्या रिजल्ट है? जी, ये मैं बताती हूँ, ये हमारी जो निगाब की लैब है ये पहली लैब है पाकिस्तान की जहाँ पे हमने इसके जो लोकल वायरसेस जो डिज़ीज़ काज कर रहे हैं, जो लीदल वायरसेस, वाइल्ड नेचर के वायरसेस हैं, हमने उसको आइसोलेट कर दिया। आइसोलेट करके हमने उसका पहला स्टेज हमने कवर अप कर लिया है। अब हम उस वायरस को स्टेबलाइज़ करने के प्रोसेस से गुज़र रहे हैं, क्योंकि जब ये वाइल्ड वायरस आता है तो डेफिनेटली ये डिज़ीज़ काज करता है और ये बहुत लीथल होता है। तो हम उसकी जो लीथल की जो कैपेसिटी है उसको कम करके, हम उसकी पैथोजेनेसिस को कम करके हम वायरस को उस लेवल तक लेके आएंगे कि जहाँ पे वो वायरस वैक्सीन प्रोडक्शन कर सके। फिर हम उसको एक ऐसा ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, अभी आप बना रहे हैं? जी, अभी हमने इसको आइसोलेट किया है। एक लंबा प्रोसीजर होता है, इसमें तकरीबन नॉर्मली 1 साल से 3 साल तक लग जाते हैं वैक्सीन बनाने के प्रोसेस में। लेकिन हम चूँकि इस पर बहुत रैपिडली काम कर रहे हैं और जैसे ही ये डिज़ीज़ आई हमने काम स्टार्ट कर दिया लैब में, तो हमारी ये कोशिश है कि नेक्स्ट जब ये, क्योंकि गर्मियों में ये वायरस आता है, इस वक्त पाकिस्तान में इस वक्त वायरस कहीं भी इस वक्त ऐसी कोई भी खबर नहीं है, ऐसी कोई खबर नहीं है और कोई आउटब्रेक नहीं है और कहीं पे भी ये डिजीज़ मौजूद नहीं है। लेकिन जैसे फौरी खबर आ भी जाती है कि ये मसला दोबारा खड़ा हो गया, खड़ा होगा, ये जैसे ही गर्मियाँ आएंगी, वेदर चेंज होगा, उसके साथ ये वायरस दोबारा से अपना ग्रो ले लेगा और ग्रो करने के बाद ये उसी तरह फैलना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए हिफाजती तदाबीर गवर्नमेंट लेवल पे हो रही हैं। हमने कुछ वैक्सीन्स बाहर से मंगवा के एमरजेंसी सिचुएशंस के लिए रखी हैं, जो लास्ट ईयर भी हमने वो यूज़ की हैं। और अब हम ये चाह रहे हैं कि हम इसको सीज़न के आने से पहले, उस वेदर के आने से पहले हम उस वैक्सीन को प्रोड्यूस कर लें। मे भी हमारी डोजेस कम हो, मे भी हम उस लेवल पे प्रोड्यूस ना कर सके, बट हम उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लें। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, डॉक्टर ताहिरा कमाल साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और बड़ी अच्छी खबर दी उन्होंने कि आप बड़ा गोश्त खा सकते हैं और इत्मीनान से खाएं, और अगर दोबारा भी ये बीमारी सामने आती है गर्मियों में तो उस वक्त तक यकीनी तौर पे जिस तरह ये बड़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं इसकी वैक्सीन भी तैयार हो जाएगी। लेकिन फिर भी खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। ये इंसान में ये जो बीमारी है मुंतकिल नहीं होती। रिसर्च हो रही है यहाँ पे और बहुत हाई लेवल पे और बड़ी एडवांस रिसर्च हो रही है।